लोग सुबह से पता है भाई 3 बार मतलब मेरे खाने का मैंने सोचा कि मैं खाना खाता हूँ। 3 बार उबकाई सी नहीं आ जाती जैसे किसी न्यूज़ के इंतजार में आप हो और आपका बहुत बुरा होने वाला है। बस बुरे होने की न्यूज़ आनी चाहिए आपके पास। तो ना बस मैं बुरे होने की न्यूज़ का वेट कर रहा था कि कब बुरे होने की न्यूज़ आएगी। मतलब इतना बुरा लग रहा था। उबकाई सी नहीं आ जाती, तुम्हारे साथ कई बार हुआ होगा कि अंदर से जैसे कोई काम आप कर रहे हो कि जिसमें आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको मैं बेचैन हूँ, मैंने कोई क्लास नहीं ली सुबह से, मैं इधर से उधर लोग तुम क्यों घूम रहे हो, 10 फोन मिला रहे हो इधर से उधर, जो लखनऊ में है जो कहीं भी है। एक साथी हेल्प कर रही थी जो जिन्होंने प्राची मैम के तक वो डायरेक्ट पहुंचाया था, उनकी लिंक में थी मैम। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो। तो मैं उनसे बार बार मिला, सर बताओ। एक बंदे को लखनऊ महानगर थाना भेज दिया। मैं बोला मैं उसने मैंने सोचा वो झूठ रहा बोल रहा, मैंने उसको बोला लोकेशन दे महानगर थाने जाके पता कर। और जैसे ही क्लास से निकला, हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है कि कम से कम ये चोर लोग नहीं जा पाए। पता बच्चा, बात ये नहीं है कि हम किसी का मेहनत या खराब कर रहे हैं। अभी बताओ, मैं कहता हूं ये नहीं होता। ये केवल लखनऊ में 34 पकड़े गए, ये 34 मान लेता हूं चले जाते, फाइनल इनका होता, क्योंकि मार्क्स इनके इतने थे, इस बात में तो आपको कोई शक नहीं है। 34 मेहनती गरीब के यहां पर एकदम दियासा बुझ जाता। कभी मेहनत नहीं करता वो, उसका मेहनत से विश्वास ही हट जाता। और ये 34 जाके क्या करते, आप सब जानते हैं कि 34 किस तरह से गंद फैलाते। ये 34 किस तरह से मतलब पुलिस की वर्दी को शर्मसार करते। तो इनका पकड़ा जाना ना, एक तरीके से अगर देखें तो ये पूरे समाज के लिए अच्छा है। कहते हैं ना, क्राइम जो होता है वो समाज को प्रभावित करता है। अब गरीब है, एक व्यक्ति ने मेहनत की है, उसका हक मान रहे हो आप लोग। अब सोचो, अब मैं यहां पे आपको 3-4 बात क्लियर कर रहा हूं, यही 3-4 बात आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि 36,000 हैं, जिनमें से अगर एक सेंटर पर 7 दिन भी नहीं हुए, 4 दिन के अंदर 34 पकड़े गए। अगर जहां जहां डीवीपीएसटी चल रही है वहां होता तो ये पर डे का आंकड़ा 50+ होता। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? मान रहे हो तो यस कहना, नहीं मान रहे हो तो मत कहना। 50 का आंकड़ा होता, कम से कम 20 दिन डीवीपीएसटी चल रहा है, तो 50 गुणा 20 कर लो। 50 का आंकड़ा होता अगर पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां डीवीपीएसटी चल रही है, कम से कम 20 जगह तो डीवीपीएसटी चल रही होगी ना। 18 मंडल मुख्यालय में तो चली रही है। मैं कह रहा हूं 20 जगह भी चल रही होती, 50 का आंकड़ा होता पूरे 20 जगह से दो दो एक एक, तो ये गुणा भाग करो आपकी 20 दिन डीवीपीएसटी चली है, टोटल कितने बच्चे निकलते, जरा गुणा भाग करके बताओ खुद ही। मैं तो 50 ही मान रहा हूं अनिल, मैं नहीं कह रहा कि 200 निकल दे, मैं तो कह रहा हूं केवल 50 निकले, जो कि आंकड़ा बता रहा है लखनऊ की 50 निकल सकते हैं। सबका लखनऊ भी नहीं है, 131 135, जैसे वो एक कोई लखनऊ में एक व्यक्ति है जो कांस्टेबल है, उसके 147 है। चलो भाई, तो हम तो बेवकूफ हैं जो 8-8 10-10 महीने 2-2 साल 5-5 साल मेहनत की है। आपने उत्तर आपके भाई पेपर ऐसा होता तो हमारा भी आना चाहिए था। 50 गुणा 20 कितने निकल गए? 1,000 निकल गए। ये 1,000 इतने मार्क्स वाले होते कि ये लोग 9,534 में से 1,000 चले जाते। क्या ये अच्छा होता बुरा होता? बहुत बुरा होता ना। ये 1,000 किसी चौकी के इंचार्ज होते, चौकी पे गरीब आता, उस गरीब के साथ ये क्या व्यवहार करते, कैसे सरकार की छवि को बदनाम करते, एक समाज की छवि को बर्बाद करते, आप खुद सोच सकते हो। तो पुलिस और शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आप बाकी और में ले लो, हमें चलो कर लो, मान लेते हैं, होना तो किसी में नहीं चाहिए, बराबर की बात है ना। गरीब हो अमीर हो, कम से कम मेहनत तो बराबरी हो। गरीब के पास क्या होता है? गरीब के पास एक चीज तो होती है, मेहनत करूंगा तेरा मुकाबला करूंगा। पैसे तो उसके पास है नहीं। ये लोग, इनके माँ बाप इनके सपोर्ट करते, इनके घर वाले सपोर्ट करते, कहीं से पैसे लेकर आते। गरीब बेचे भी क्या? गरीब क्या बेचे आप बताओ? सबसे पहले अपनी संख्या अच्छी कीजिए। अगर देखो, मैं री एग्जाम के अभी पक्ष में नहीं हूं, मैं आपको साफ बताता हूं। अगर आप ऐसा मुझ पर दबाव डालोगे कि री एग्जाम, तो मैं पीछे हट जाऊंगा। अभी मैं केवल एसआईटी जांच की बात कर रहा हूं। एसआईटी जांच, एसआईटी जांच हो सबकी हो, 36 के 36,000 की, किसी के 120 भी आ रहे हैं ना, उसकी जांच हो, कंप्यूटर से जांच हो, उसकी रफ शीट देखी जाए, उसकी एक्टिविटीज की जांच हो।
आप देखना, यही जो कट ऑफ है आपकी, जो मैंने कट ऑफ 105 के आसपास बताई थी जनरल की क्वेश्चंस, वहां ना आ जाए तो अब शर्त लगा लेना। अच्छा, 2016 वाला पेपर बहुत तगड़ा था, अच्छा था, तब कट ऑफ 232 250 पे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ट्रेनिंग हो गई है, ज्वाइन हो गए, ड्यूटी कर रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि 70 नंबर ज्यादा आई है कट ऑफ, इसका मतलब हाई लेवल का भ्रष्टाचार हुआ था। अब आ जाता है एसआईटी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। एसआईटी रिपोर्ट में अगर भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है तो सरकार अपना निर्णय ले, एसआईटी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार कम हुआ है तो सरकार वैसा निर्णय ले। आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसके लिए अब क्या करना है हमें, इसके लिए हमें करना है, अभी हो सकता है हमें ट्विटर पे यूपीएसआई एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूपीएसआई 2021 को लगातार ट्रेंड करते रहना है। कल 12 तारीख है, परसों 13 तारीख है, उससे अगले दिन 14 तारीख है। 15 मई को हमें आंदोलन करना है, बहुत शांतिपूर्ण इको गार्डन, मैं भी वहां पे मौजूद रहूंगा। 2-3 मेरी शर्तें हैं वहां पे पहुंचने की। पहली शर्त, कोई भी आपके हाथ में ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो भड़काऊ हो, जिससे कोई हिंसा फैल सके, कुछ भी। एक दूसरे को आप देखोगे, माहौल खराब नहीं होने दोगे। मेरे नाम के, मेरी संस्था के नाम के, या किसी और टीचर के नाम के, या किसी और टीचर की संस्था के नाम के कोई नारे नहीं लगेंगे। केवल भर्ती बोर्ड के खिलाफ हमें काम करना है, केवल भर्ती बोर्ड से हमें गुजारिश करनी है हाथ जोड़ के, कोई विरोध, कोई मुर्दाबाद वर्दाबाद नहीं, हाथ जोड़ के एसआईटी जांच। एसआईटी जांच भी या तो रेणुका मैम के नेतृत्व में या संजय सिंघल सर के नेतृत्व में, इन दो लोगों पे हमें पूरा विश्वास है, दोनों लोग एसआईटी में शामिल हो जाएं। रही बात सबूतों की, तो हम खुद, आप लोगों ने इतने सारे बच्चों के नाम लिए, और हम और जांच करेंगे तो आपको पता है कितने सारे बच्चे, कितने सारे लोग इसमें, आप कितने सारे सबूत आप लोग खुद दे सकते हो। और बाकी 34 पकड़े गए थे, उस दिन वाराणसी पकड़ा गया था, मेरे विचार में कुल मिला के 40 के करीब। अब इनके जो दलाल हैं, जो संस्था इनकी मदद कर रही हैं, जो दलाल इनकी मदद कर रहे हैं, जितने लोग उस आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, क्योंकि इन पे धारा 420 के साथ साथ 120 भी आपराधिक षड्यंत्र भी लगी है, उन सबको गिरफ्तार करोगे तो आप देखना, एक प्रवीण प्रवीण करके था जो आलोक पकड़ा गया, जिसका उसने इसका काम करवाया है, उस प्रवीण ने कम से कम 50 से 100 लोगों का काम करवाया है। ये अनूप अनूप करके जो है आगरा में जहां से इसका काम हुआ है, कम से कम उस दलाल ने 500 से प्लस लोगों का काम कराया है। आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही? फेज 1 के लोग तो साफ निकल गए, ये तो आवाज तो अब उठाई आप लोगों ने। और ये केवल आपके ट्वीट का असर है कि आप प्राची मैम वगैरह को ट्वीट कर रहे हो और उनको पर्सनल लोगों ने भेजे हैं बहुत सारे सबूत, नहीं तो कुछ किसी का होने वाला नहीं था। अब अगर हम लोग ऐसी ही संख्या में रहे, 1000, 1200, 1700, कुछ नहीं होने वाला। 5 से 6, 7, 8 लाख बच्चे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। हमें उम्मीद है कि 200 से 500 बच्चे भी अगर उस दिन आते हैं तो हम लोग एसआईटी जांच उस दिन ले आएंगे, अनशन से हम उठेंगे, तब तब हम लोग ये जांच मान लेंगे, जो कि हमारा अधिकार है। बहुत से लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं तेरे कोर्स का, तो बेटी मैंने कोर्स कोई भी किया, मैंने अपनी बहुत मेहनत से यहां तक पहुंचे। ये जो आज आपने पद दिया है, अगर मैं पद पे पहुंच के और मैं आंखों को बंद कर लूं तो शायद मैं अपने पूरे जीवन कभी खुद को जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं दरोगा बन सकता था, दरोगा बन के मैं 2-2 मिनट की वीडियो लाइव करता तो हो सकता है मैं इंडिया में सबसे फेमस दरोगा होता। मेरा नाम तो उतना ही होता, पैसा भी मुझ पे खूब होता, दरोगा पे पैसा कम थोड़ी ना होता है, खूब होता मुझ पे। हो सकता है मैं पीसीएस की करता, मैं पीसीएस बन जाता और पैसा होता, और मुझे ये गालियां नहीं मिलती, तब तो सर जिंदाबाद ही होता। ये पद पे एक ही मात्र पहुंचा था कि कल मैं किसी का साधन बन पाऊंगा। जैसे मैंने आज ये एग्जाम्पल खोल के आज किसी गरीब बच्चे की फ्री में, कम पैसों में कैसे उसकी पढ़ाई में मदद कर पा रहा हूं, ऐसे ही मैं गलत के खिलाफ भी आवाज उठा पाऊंगा। केवल इसलिए एग्जाम्पल है, इसलिए विवेक टीचर है। अगर विवेक नहीं ये सब करेगा तो विवेक टीचिंग छोड़ के अपनी जॉब कर लेगा। मैं किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा, सरकारी में भी तो रहूंगा, कोई मैं असफल थोड़ी ना हूं कि दुनिया की तरह मैंने जब कुछ नहीं बचा तो मैंने टीचिंग शुरू की। मैंने सब कुछ छोड़ के टीचिंग शुरू की, और टीचिंग शुरू नहीं की, मैंने सोचा कि मैं हर एक उस गरीब का या बेसहारे का एक सहारा बनूंगा, उसको ये अपने, कि जिसके